देखिए जी, इकरारुल हसन को नहीं चाहिए था इस मामले में आना। ये मामला उसके कद को मैच नहीं करता। आयशा इकराम वाले मामले में वो गया, उसने जाके दस्ते शफ़क़त रखा, बहन बनाया और अल्लाह से रो रो के शुक्राने अदा किए कि मेरी बेटी नहीं है। जो बंदा ये कहता है कि जी मेरी बेटी नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र और या अल्लाह मैनू बेटी ना दें, उसको क्या पता इन चीज़ों का। ठीक है, अब वो इसमें सरासर गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, सरासर गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। मैं असल में हुआ क्या है जी, यहाँ पे इसकी इकरार की दाल नहीं गलने दी मैंने। अच्छा, वो कैसे? बहुत ज़्यादा उसके आधे से ज़्यादा प्लांटिन है, जो ये वो शो करता है, जो आधे से ज़्यादा प्लांटिन है, सारे उसके अपने बंदे होते हैं। और यार ये अच्छा बंदा है, मुझे पसंद है ये बड़ा, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है, इसकी रिपोर्टिंग पे अफसोस हो रहा है। पता नहीं इसने कहाँ पे क्राइम रिपोर्टिंग सीखी है, इसका उस्ताद कौन है। 3 साल सर कहते हैं वकील तो झूठ भी बहुत बोलते मैंने हैं। इसलिए कसम खा दी ना कि लोग क्वेश्चन ना करें। दुआ ज़ारा को 3 साल से स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा था। दुआ ज़ारा की कोई दोस्त नहीं थी। आप कितनी दफ़ा मिले हैं दुआ से? 2 दफ़ा। दुआ ज़ारा नहीं आ रहा। उसके पेरेंट्स को देख के लगता तो नहीं है कि वो स्कूल गोइंग नहीं होगी बच्ची। कोई भी तीनों बहनों में से कोई भी स्कूल नहीं जाती। दुआ ज़ारा भी नहीं जाती। ये मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। ये मैं आपको हक़ाइक़ पर मबनी चीज़ें बता रहा हूँ जो मुझे दुआ ने बताई हैं। सैकड़ों नहीं, इक्का दुक्का नहीं, हज़ारों शादियाँ हैं 14, 15, 16 साल की उम्र में, जो कि ऑनरेबल कोर्ट्स ने, अदालतों ने लड़कियों को उनके खामदों के साथ भेजा हुआ है। इसी सिंध हाई कोर्ट का केस है 2021 फरवरी 2021 का, हुमा यूनस वाला केस। 14 साल की बच्ची थी, उसको उसके खामन के साथ भेजा है। ये केस सिर्फ एक इस वक्त पॉलिटिकल रुख अख्तियार कर गया। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट गुफ्ता सलीम। इस वक्त मैं मौजूद हूं दुआ ज़हरा के वकील के पास। लोग तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं इनके बारे में, लेकिन इनके वकील क्या कहते हैं ये उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कितने अरसे से आपके पास है ये केस? जी मैं ये केस मेरे पास एज आ कौंसल तो आया तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं। मैंने 3 जो है वो केस फ़ाइल किए हैं दुआ ज़ारा की तरफ से। 2 एप्लीकेशंस हैं, 1 दावा है। उससे पहले वैसे मैं 20-25 दिन से इस केस में एंटर हूँ। मैं अपनी मेरा उनकी लीगल टीम के साथ रब्ता है, मैं उनके साथ अपनी एडवाइस शेयर कर रहा हूँ। तो यही है जी। जब आपके पास ये केस नहीं था तो आपको क्या लगता था कि किस तरफ से जो है ना ये गलती हो रही है? मुझे पहले दिन से लगता था जी। ये मैं आपके चैनल पे अगर आप इजाज़त दें तो नाम ले दूँ यूट्यूबर का। जी ज़रूर। मेरा आज से तकरीबन 2.5 माह पहले सैयद बासत के साथ इंटरव्यू हुआ था। पहला इंटरव्यू था मेरा इस केस पे, जिस दिन दुआ ज़ारा ने 164 की स्टेटमेंट दी थी। मैंने उसी दिन कह दिया था ये लव मैरिज और इस केस का कुछ भी नहीं बनना, केस ख़त्म हो गया, जो दुआ ज़ारा चाहेगी वो होगा। लोग तो कह रहे थे कि इसकी अभी एज नहीं है, तो एज की वजह से जो है ना उसके अब्बू ने भी ये केस उठाया है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? हज़ारों, सैकड़ों नहीं, इक्का दुक्का नहीं, हज़ारों शादियां हैं 14, 15, 16 साल की उम्र में, जो कि ऑनरेबल कोर्ट्स ने, अदालतों ने लड़कियों को उनके खामदों के साथ भेजा हुआ है। इसी सिंध हाई कोर्ट का केस है 2021 फरवरी 2021 का, हुमा यूनस वाला केस। 14 साल की बच्ची थी, उसको उसके खामन के साथ भेजा है। ये केस सिर्फ एक इस वक्त पॉलिटिकल रुख अख्तियार कर गया हुआ है। इसके पीछे अब बल्दियाती इलेक्शन भी हैं, मैं आपको स्टेट पे बताऊं। इसके पीछे अब पॉलिटिक्स भी है, इसके पीछे अब शिया सुन्नी कार्ड भी है। ठीक है, मैं खुद शिया हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि बात मेरिट पे करनी चाहिए। तो आपका मेरिट क्या कहता है? मेरा मेरिट ये कहता है कि वो बच्चों को जीने दो। शादी कर ली उन्होंने, अगर मेहदी काज़मी को प्यार है अपनी बच्ची से तो माफ़ कर दे। वो तो कह रहा है कि नहीं, उसको जो है ना उठाया गया, अगवा किया गया है। जबरान नासर ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, वो आप भी देखें, ऑडियंस आप भी देखें। फैसल सूरी एक यूट्यूबर है, उसने क्वेश्चन किया उससे कि जनाब आप तो वो मेडिकल करवाएं उसका। यूट्यूबर्स कहते थे इसको जी इंजेक्शन लगाए गए हैं। वो एक छोटी आंख वाली हैं यूट्यूबर, आजकल हिजाब कर रही हैं, जो किसी वक्त लंदन में रहा करती थी। वो कह रही थी, उन्होंने ये बेहुदा बकवास की कि उसको भैंसों वाले इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। ये इस तरह की चीप गुफ्तगू हुई है सस्ते यूट्यूबर्स तो में। ऐसा हो सकता है? वैसे कभी भी होता नहीं है? हो सकता जी, कभी। वो मासूम बच्ची है, वो 16-17 साल की, उसको कोई भी प्रोहिबिटेड मेडिसिन। आप कह रहे हैं 16-17 साल की, उनके पेरेंट्स तो नहीं कहते 16-17। डेट ऑफ बर्थ है जी 27 अप्रैल 2006, 16 साल और 4 माह की है वो।
ये इसकी मैं एक्चुअल आज मैं आपके चैनल पे ये मैं उसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूँ जी। अच्छा, इकरारुल हसन का अगर आपने शो देखा, उसका प्रोग्राम देखा, तो उसमें भी उसने बोला है कि नहीं, उसके पेरेंट्स के साथ मिलाया नहीं जा रहा, उसको रोका जा रहा है। आपको क्या लगता है, आप भी ऐसे ही कह रहे हैं? देखिए जी, इकरारुल हसन को नहीं चाहिए था इस मामले में आना। ये मामला उसके कद को मैच नहीं करता। आयशा इकराम वाले मामले में वो गया, उसने जाके दस्ते शफ़क़त रखा, बहन बनाया और अल्लाह से रो रो के शुक्राने अदा किए कि मेरी बेटी नहीं है। जो बंदा ये कहता है कि जी मेरी बेटी नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र और या अल्लाह मैनू बेटी ना दें, उसको क्या पता इन चीज़ों का, ठीक है। अब वो इसमें सरासर गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, सरासर गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। ना दुआ को किसी ने अगवा किया है। मैं आपके प्लेटफॉर्म से उसको इनवाइट कर रहा हूँ, आए, मैं ज़हीर की फैमिली से मिलवाता हूँ उसको। मैं असल में हुआ क्या है जी, यहाँ पे दुआ इसकी इकरार की दाल नहीं गलने दी मैंने। अच्छा, वो कैसे? ज़ुनैरा माहम को इसने कांटेक्ट किया, मियां आसिफ साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनको कांटेक्ट किया, एडी मलक एक है, उसको कांटेक्ट किया कि जी मेरी उससे मुलाकात करवाई जाए और दुआ कि उसकी वालदैन से मुलाकात कराई जाए ईद पे। इन्होंने मेरे साथ बात की कि इकरार ये कह रहा है। मैंने कहा बिल्कुल इसके ऊपर एतमाद ना कीजिएगा, ये नाकाबिल एतमाद शख्स है। ये हमेशा लोगों को यारी दोस्ती का झांसा दे के उनको अपने साथ एक उनका ताल्लुक़ बना के फिर उनको एक्सपोज करता है। आपने उस पर भी स्टडी की है? बहुत ज़्यादा, उसके आधे से ज़्यादा प्लांटेड हैं जो ये वो शो करता है, जो आधे से ज़्यादा प्लांटेड हैं, सारे उसके अपने बंदे होते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं, आपका मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने बड़े सॉफ्ट क्वेश्चन किए हैं मुझसे, अदरवाइज़ आजकल तो मेरे ऊपर बुछाड़ हो रही है। ये केस असल में है क्या, ये शगुफ्ता केस है सिंपल लव मैरिज का। एक बच्ची जो 7वीं क्लास के बाद स्कूल नहीं गई, आप एक लड़की हैं, आपने अपने आप को दुआ की जगह पे रख के जस्ट अज्यूम करना है कि आप दुआएं, मैं जो बोलने लगा हूँ, और ये दुआ के अल्फाज हैं, मैं आपके चैनल पे खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। 3 साल सर कहते हैं वकील तो झूठ भी बहुत बोलते मैंने हैं। इसलिए कसम खा दी ना कि लोग क्वेश्चन ना करें। दुआ ज़ारा को 3 साल से स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा था। दुआ ज़ारा की कोई दोस्त नहीं थी। आप कितनी दफ़ा मिले हैं दुआ से? 2 दफ़ा। दुआ ज़ारा की कोई दोस्त नहीं थी, दुआ ज़ारा के पास फ़ोन नहीं था, दुआ ज़ारा को किसी दोस्त से बात नहीं करने दी जाती थी, दुआ ज़ारा के घर में उसकी कोई दोस्त मिलने नहीं आती थी, दुआ ज़ारा ख़ुद किसी दोस्त के घर मिलने नहीं जाती थी। अच्छा, ये ऊपर से दुआ ज़ारा की माँ डिप्रेशन की मरीज़ फिर है। मुलाकात फिर कैसे हुई, ज़हीर से बात कैसे हुई? ज़ाहिर है मैं मोबाइल उधर से ही ही आ हुई है ना? मैं उधर ही आ रहा हूँ। जो दुआ ज़ारा की वालदा हैं वो डिप्रेशन की मरीज़ हैं। दुआ ज़ारा की जो सबसे छोटी बहन है उसकी सारी जो देखभाल है वो दुआ करती थी। अब जब एक बच्ची घर में सफोकेशन में है, वो पबजी खेल रही है, उसे रिक्वेस्ट आई या उसने रिक्वेस्ट भेजी, एक लड़के के साथ उसकी बात शुरू हो गई। अब मैंने पहले कहा कि अब लड़की आपने अपने सेंटिमेंट्स भी रखने हैं। अब एक लड़की जो इतने घुटनज़दा माहौल में रह रही है, स्कूल नहीं जा रही, एकेडमी नहीं जा रही, कोई फ्रेंड नहीं है, घर से बाहर नहीं जा रही, घर में कोई नहीं आ रहा। उसके पेरेंट्स को देख के लगता तो नहीं है कि वो स्कूल गोइंग नहीं होगी बच्ची? कोई भी तीनों बहनों में से कोई भी स्कूल नहीं जाती, दुआ ज़ारा भी नहीं जाती। ये मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। ये मैं आपको हक़ाइक़ पर मबनी चीज़ें बता रहा हूँ जो मुझे दुआ ने बताई हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब बात हुई। अब वो लड़का ज़हीर था ना जी, इतनी घुटन में रहने वाली लड़की के लिए वो एक एग्ज़ॉस्ट साबित हुआ, जिसके साथ उसकी दोस्ती हुई। फिर क्या हुआ, 1.5 साल उनकी बातचीत चली, 1.5 साल के बाद वो पकड़ी गई। मेहदी काज़मी ने उसको मारा, ये भी दुआ के अल्फाज हैं, खुदा की कसम। उसने कहा मेरे यहाँ पे निशान भी पड़ गए थे, हाथ लगा के उसने कहा मेरे यहाँ पे निशान पड़ गए थे। मेहदी काज़मी ने उसको मारा, टैब भी छीन लिया, कुछ अर्सा टैब ना दिया, 2-3 माह उनका रब्ता ख़त्म हो गया। 2-3 माह के बाद एक और गेम है, मैंने आज तक गेम खेली नहीं है तो मुझे उसका नाम नहीं आता, वो एक और गेम है, उसके ज़रिए फिर इनका रब्ता हो गया। पहले पबजी के जरिए, फिर एक और यानी कि आपके पास ये पूरी स्टोरी ये कि ये हकीकत है इसमें? ये मैं कसम खा के कह रहा हूँ, दुआ झूठ नहीं बोलेगी, बड़ी डिसेंट बच्ची है। ये 1 घंटा 15 मिनट की मेरी मुलाकात है। दूसरी गेम पे उनका रब्ता हो गया। फिर क्या हुआ, फिर मेहदी काज़मी लोगों को पता चल गया। अब ये मेहदी काज़मी का बड़ा भाई है सगा, मेहदी काज़मी अडॉप्टेड है, मेहदी काज़मी अडॉप्टेड है, उसके चचा ने उसको लेके पाला हुआ है। उसका सगा भाई है आसम, जो कि डबल शाह का पार्टनर था, वज़ीराबाद वाला डबल शाह 2004-5 में बड़ा मशहूर एक फ्रॉड हुआ था। ये वो फैमिली है बेसिकली, अच्छा, डबल शाह की फैमिली। ये सियालकोट से गए हुए हैं। सही। इनके आईडी कार्ड, मेहदी काज़मी साहब के आईडी कार्ड के ऊपर आज भी सियालकोट का एड्रेस है। ये अगर आप सही। कहें तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे पास है, इन फाइलों में है। नहीं, अभी तो आप कसम खा के कह रहे हैं, आप स्टोरी जो सुना रहे हैं, लेकिन सारी सच आपके है, सारी सच है। अच्छा, फिर क्या हुआ जनाब, ये फैमिली का ये बैकग्राउंड है। और ये वहाँ पे ये कुछ अर्सा दुबई भी भागे रहे हैं, फिर ये कराची चले गए हैं, ये छुप के रहते हैं।
इनका कुछ सोशल नेटवर्क नहीं है सोसाइटी में। काज़मी का। यस, ये पूरी फैमिली का। आप देखें, आप मुझे एक बात बताएं, जब इस तरह बच्ची को अगवा हुई हो, एक बंदा खड़ा मीडिया पे दवाइयाँ दे रहा है, उसके भाई, उसके कज़न सारे साथ खड़े होते हैं ना। आज तक आपने दुआज़ारा के ददयाल में से किसी को देखा हो मेहदी के साथ? आज तक एक मामा आगे आया है, या ये जो यूट्यूबर हैं उनके चाचे मामे बन गए ज़बरदस्ती, ये आए हैं जो ड्रामे कर रहे हैं, कोई बंदा नहीं। ये डिफ़ॉल्टर फैमिली है। दुआज़ारा से मिलें तो सही। मैं आज इंटेलिजेंस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दफ़ा दुआज़ारा को मिलें, दुआज़ारा से पूछें। दुआज़ारा वो चीज़ें बताएगी, मैं यहाँ पे ऑन एयर बता नहीं सकता। उस बच्ची की कुछ बातें मेरे पास अमानत हैं। दुआज़ारा का अपनी फैमिली में आज भी रब्ता है। आपको लगता है कि ज़हीर जो है डिसेंट लड़का है, उनकी फैमिली डिसेंट है, आपको ऐसा लगता है? इंतहाई गरीब फैमिली है। ज़हीर का बाप ड्राइवर था, फोत हो गया 2011 में। ज़हीर की माँ पंजाब यूनिवर्सिटी में दर्जा 4 की मुलाजमा है, वो स्पोर्ट कम्प्लेक्स में, वो जो बैग बुक उठाती हैं। ज़हीर का भाई जूनियर क्लर्क है एग्जामिनेशन ब्रांच में पंजाब यूनिवर्सिटी। ज़हीर खुद FA उसने किया, FSC शायद, और अब वो कोई मोबाइल वगैरह रिपेयर करके वो बेचता है, वो काम करता है। इंतहाई गरीब फैमिली है, इंतहाई गरीब और मस्कीन से लोग हैं वो। तो इनको आपको नहीं लगता कि जब दुआ इनके पास आई थी ज़हीर लोगों के पास, तो इनके पेरेंट्स को चाहिए था कि उनसे रब्ता करते, उनके पेरेंट्स से बताते कि भाई आपकी बच्ची आई है, तो उन्होंने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? 17 तारीख को इनका निकाह हुआ है जी, दुआ और ज़हीर का। 16 को दुआ आई है रात को लेट, या 17 की सुबह सुबह पहुंची है। इनका निकाह हुआ है। निकाह होने के बाद दुआ और ज़हीर ने निकाहनामा सेंड कर दिया मेहदी काज़मी को। जो ज़हीर की माँ है या ज़हीर का भाई है, वो तरले करते रहे हमें नंबर दो, हम रब्ता करें। इन बच्चों ने उनको नंबर नहीं दिया। दुआ ने ज़हीर को भी मना कर दिया कि नंबर नहीं देना, मैं वापस नहीं जाना चाहती। और वही वजह है, देखें, अगर दुआ तंग होती लोगों, अगर दुआ ज़हीर को प्यार ना करती होती तो 14-15 दिन हो गए वो दारुल-मानों में धक्के खा रही है। अभी तक माँ के पास चली जाती, बाप के पास चली जाती। 3 दिन पहले वहाँ पे रह के आई है, हाई कोर्ट में पेश हुई है, सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है, लोअर कोर्ट्स में पेश हुई है। कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। ये दुआ की मोहब्बत है। वो बच्ची इमोशनल सी बच्ची है। और अगर उसने स्टेट पे बोला है, अगले दिन एक बंदे ने मुझे बताया है, जब ये परसों पेशी पे आई है, उसने बोला है कि मेरे बाप की हरकतों की वजह से मेरा अब जो टेम्परामेंट है वो ख़त्म हो गया है, मेरा सब्र जवाब दे गया, मैं कुछ गलत कर लूँगी। आजकल सोशल पे ये बड़ी वीडियो चल रही है कि ज़हीर ने कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस लीक कर दी हैं, क्या ये बात सच है? ये गलत किया जी उन्होंने। जुनैरा माहम है, AD मलक है और सूरी है। हुआ ये है कि सूरी और वो मिले हैं वहाँ पे ज़हीर को, वो कराची में है। जुनैरा माहम की बात होती रहती है उनके साथ, उसकी फ़ैमिली के साथ। ये जब लोगों ने बात की ना कि जिनके अपने ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, वो जस्ट तस्वीर ज़हीर और ज़हीर की फ़ैमिली की मर्ज़ी से वो अपलोड की गई हैं। 3-4 तस्वीर, वो बर्थडे थी, पता नहीं दुआ की थी कि ज़हीर की थी, वो बर्थडे की पिक्स हैं। वो जस्ट इसलिए की गई हैं कि लोग देख लें इन बच्चों का प्यार कितना था। और उसके ऊपर भी कल इकरारुल हसन आ गया है। यार इसको चैनल ने निकाल तो नहीं दिया? आप ज़रा इसके बारे में मुझे पता करके बताएं। वो कह रहा है मैंने काफ़ी देर इनसे मुलाकात की, इनसे बात की, लेकिन मुझे जो नज़र आया है वो हकीकत ये है कि ज़हीर ने उसको, या इसने इकरारुल हसन ने दुआ के साथ, तो उसकी नहीं हुई, दुआ मिलेगी भी नहीं उसको। मैंने दुआ को कहा हुआ है कि ये इकरार पे ट्रस्ट ना करना। ये क्या हुआ कहो इसके, यार ये अच्छा बंदा है, मुझे पसंद है ये बड़ा, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है, इसकी रिपोर्टिंग पे अफसोस हो रहा है। पता नहीं इसने कहाँ पे क्राइम रिपोर्टिंग सीखी है, इसका उस्ताद कौन है। मेरा तो दिल कर रहा है कि इनू कुछ ना कहा ARY के खिलाफ केस कर दें कि उन्होंने इस तरह का बेवकूफ़ बंदा अपने प्रोग्राम पर लैके जो इन्ना ना दे दिता है। इस बंदे को ये जस्ट यूट्यूबर होना चाहिए था, और आपसे भी कम इसके सब्सक्राइबर होते। ये मैं ARY के ख़िलाफ़ मैं जा रहा हूँ जी। मैं ये ऑन एयर शगुफ्ता के चैनल पे ये कह रहा हूँ कि आप लोगों के पहले मेडिकल टेस्ट करवाएं, उनके दिमागी टेस्ट करवाएं। इसने की है जी डाइटिंग। आपको शगुफ्ता मैं बताऊँ, ये 115-16 किलो का हो गई थी मझ, इसने अपने आप को कम किया, अभी आया कोई 70-75-80 पे, तो इसका दिमाग भी कम हो गया है। ये इसलिए अब भावनाओं में बह जाता है, ये अब ख्वाबों की बातें करता है। आपको पता है, रात अक्सर सोया सोया डर जाता है ये आजकल। इसको ज़हीर नज़र आता है और जाफरी भी नज़र आता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, जाफरी कब से नज़र आना शुरू हुआ उसको? क्योंकि जाफरी के पास तो खुद अभी 15 दिन हुए, तकरीबन 15 से 20 दिन हुए हैं कि केस आए हुए। हाँ, अब की मैं बात करूँ ना, अब नज़र आ रहा है उसको ना जी। लास्ट पे आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों, ये एक लव मैरिज है जी, सिंपल लव मैरिज है शगुफ्ता, जिस तरह की हज़ारों रोज़ होती हैं रोज़। और ये जो 14, 15, 16, 17, ये जो 4 साल होते हैं ना, अब आप भी फीमेल है,
हम सारे सही से गुजर के आए हैं। ये बड़े जहरी किस्म के साल होते हैं जी, इन सालों में कुछ भी इंसान कर देता है। असल में मामला ये था कि मेहदी काज़मी ने अपने घर में भतीजे को घुसा लिया था, ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन अब इसके साथ फ्लर्ट शुरू हो गया था दुआ के साथ। दुआ भी घर से ना भागती, ये बच्चे वेट करते, इसके साथ वो बेहुदा हरकतें करना शुरू हो गया था। दुआ ने ज़हीर को बताया कि जी मेरे साथ ये हो रहा है। ज़हीर और दुआ के जज्बात भड़के, वो जो फिल्मों वाला होता है जो है मामा ठाकुर, तो दुआ को अचानक और ज़हीर को लगा कि मेहदी काज़मी तो मामा ठाकुर है, तो उसने कहा दुआ से तू पहुँच। दुआ आ गई और उन्होंने शादी कर ली। सिंपल स्टोरी, लव मैरिज। जिनके ज़्यादा आपने क्या देखा है कि दुआ को मोहब्बत अपने पेरेंट्स के साथ है या ज़हीर के साथ ज़हीर है? के ये साथ। हकीकत इतनी मोहब्बत ज़हीर भी नहीं करता दुआ से जितनी दुआ करती है ज़हीर से। इनके वो ज़हीर के साथ ही रहना चाहेंगे। हर कीमत पे। यार आप ये देखें, बच्ची अगवा हो के 16 दिन से 15 दिन से दारुलमानों में धक्के खा रही है, जाके मिलते सही मेहदी को किसने रोका हुआ है? ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये जाहिल बंदे को फॉलो कर रहे हैं माँ बाप। ये वो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं जिनको अपनी तरबियत पे शक है, जिनको ये लगता है कल को हमारी बच्चियाँ ना भाग जाएं। ओ भाई अपनी तरबियत पे कॉन्फिडेंस रखो। दुआ ज़रा स्कूल जाती होती, दुआ ज़रा अकेडमी जाती होती, दुआ ज़रा की सहेलियाँ होती, दुआ ज़रा को थोड़ा बहुत सोशल जो रहने दिया जाता, तो दुआ ज़रा कभी भी पबजी के ज़रिए अपना लाइफ पार्टनर ना चुनती। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने अली जाफ़ी साहब की बातें सुनी, आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है, कितना सच लगता है, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें। इसी के साथ अपनी होश गुफ्तगू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।